तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। जिनको नजरों से तुमने पिलाई हो, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। हाँ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। कैसी मुस्कुराहट है भगवान की। भगवान जब मुस्कुराए, जब राम गए अयोध्या जी से विश्वामित्र जी के साथ, तो रास्ते में मिली ताड़का। कौन मिला? कौन मिला? मेरी माँ। तो जब ताड़का मिली तो राम जी ने ताड़का को देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, और वो बेचारी तो निपट गई। किसमें निपट गई? किसमें मेरी माँ? हाँ, मुस्कान, भगवान की मुस्कान में ही ताड़का निपट गई, चल पड़ी। इसलिए मेरी माँ, मंदिर में आप जाएंगे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। राम जी की स्माइल देखिएगा, हल्का से बिहारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखिएगा, हल्की सी स्माइल, मुस्कान भगवान के चेहरे पर है। अच्छा, मंदिरों में खड़े होकर भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? आपसे क्या कहना चाहते हैं? भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, बस पर मुस्कुराया करो। क्या किया करेंगे? जोर से क्या किया करेंगे? परिस्थितियां कैसी भी हों, सदा क्या करना है? स्माइल, स्माइल। भगवान मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखिएगा। क्योंकि मुस्कान गवा के भी तो कुछ ना पाओगे, मुंह बना के भी तो कुछ ना पाओगे। इसलिए मुस्कुराती रहा करो। ये नहीं मुस्कुराती हूं, बहुत कम। ये कह रहे हैं कम मुस्कुराते हैं। हमारे हाथ में परिस्थितियों का निर्माण करना नहीं है। परिस्थितियां तो जो हैं सो हैं। अब देखो ना, कोरोना आया, आया तो आया। युद्ध की स्थिति दुनिया में बनी तो बनी। आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं?
इसलिए परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। बारिश आ गई तो आ गई, गर्मी आ गई तो आ गई, सर्दी आ गई तो आ गई। आपके हाथ में परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन आपके हाथ में यह है कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराहट आपके होंठों पे बनी रहे, मुस्कान बनी रहे, क्योंकि समय तो आएगा जाएगा। इसलिए मंदिर में खड़े होके भगवान मुस्कुराकर आपसे कहते हैं कि जैसे मैं मुस्कुराता रहता हूं, तुम भी मुस्कुराते रहा करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, गम किसके जीवन में नहीं है ये तो बताओ। चिंताएं टेंशन कहां नहीं है। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर, इसलिए जहर भी पियो तो मुस्कुरा के। कौन सा जहर? गम का। गम। कई लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कहते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान के आश्रित रहा करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके पिताजी यदि आपको घर से निकाल दें और कह दें कि जाओ जंगल में रहो, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? लेकिन राम जी को उनके पिता ने जब घर से निकाला तो राम जी टेंशन में नहीं आए। उस वनवास के समय को ऐसा काटा कि वही 14 साल दुनिया जानती है, बाकी के तो कोई जानता भी नहीं है। अच्छा बताओ, राम जी इस धरती पर कितने वर्ष रहे हैं? तो अभी भी राम जी कहीं गए नहीं, पर उस लीला क्रम में राम जी कितने वर्ष वो लीला किए पता है आपको? राम जी की टोटल लीला 13,000 वर्षों तक थी। मतलब राम जी अयोध्या के राजा कितने साल रहे? जोर से 13,000 साल। कितने साल? मैया, राम जी कितने साल राजा रहे हैं? 13। अब बताओ 13,000 सालों में राम जी के कितने साल लोग जानते हैं? बोलो। सिर्फ वो 14 साल। कितने साल? 13,000 साल का राज्यकाल राम जी का रहा। 13,000 साल तक राम जी राजा रहे अयोध्या के, लेकिन लोग जानते हैं केवल 14 साल। क्यों? क्योंकि उन 14 सालों में राम के जीवन में जितना स्ट्रगल था, आने वाले 13,000 सालों में इतना स्ट्रगल आपके सुख के दिन कोई नहीं जानना चाहता। आपने जीवन में विपत्ति पर, दुखों के दिनों में क्या किया, कैसे निर्णय लिया, कैसे उन विपत्तियों से लड़े, यह आपके जीवन में सब लोग जानना चाहते हैं। और यही पल आपके अमर होते हैं। संघर्ष। बोलो हाँ। इसलिए जीवन में संघर्ष आए तो भागना मत, क्योंकि वही संघर्ष का जीवन आपको अमर बनाएगा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, अपने जैसे देखो धोनी है, धोनी तो अभी भी अपने घर में बढ़िया पड़े होंगे, टीवी देख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन धोनी के इस जीवन को कोई नहीं देखता, ना देखना चाहता। धोनी को पिच पर, उस मैदान में उसके कार्य को लोग देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। उसके उस जब वो क्रिकेट होगा, क्रिकेट में जब 4 बॉल में 10 रन बनाने होंगे या 1 बॉल में 6 रन बनाने होंगे और
धौनी बैट पकड़ के खड़ा होगा, तब आंखें केंद्रित वहां हो जाएंगी। बोलो हाँ। वो एक बॉल में 6 रन बनाना स्ट्रगल है कि नहीं? वो मेहनत है कि नहीं? है काम है कि नहीं? अब सामने वाले को एक बॉल पर 1 रन बनाना है और धौनी है पीछे कीपरिंग में कि भाई बनने नहीं देना है, तो वो केंद्रित होगी आंखें। तो धौनी का अच्छा समय तो सब लोग कोई नहीं देखता, लेकिन वो टाइम देखना चाहते हैं, वो मैदान का स्ट्रगल देखना चाहती है दुनिया। बोलो हाँ। बस यही है, आपके सुख के दिन कोई नहीं देखना चाहता, आपका स्ट्रगल दुनिया देखना चाहती है, और आपका स्ट्रगल ही आपको महान बनाता है। आपका सुख आपको महान। बताइए किसके सुख ने किसको महान बनाया? बताइए किसके सुख ने किसको महान बनाया? एक नाम बताइए, सिर्फ एक। आज जितनों का नाम आप जानते हैं, उन सबके जीवन में स्ट्रगल था, चुनौतियां थी, दुख था, विपत्ति थी, और उन्होंने उस विपत्ति से, चुनौतियों का डटकर सामना किया, लड़े, संघर्ष किया, तब ना वो तारों की तरह चमके। बोलो हाँ। इसलिए आपके जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपको चमकाना चाहते हैं। जब घोड़े की दौड़ होती है तो घोड़े पर बैठा हुआ मालिक घोड़े को मारता है। घोड़े का मालिक जब मारता है तो घोड़े को लगता होगा कि क्यों मारता है, लेकिन वो मार इसलिए रहा है क्योंकि घोड़े का मालिक घोड़े को जिताना चाहता है कि मेरा घोड़ा जीत जाए, फर्स्ट आए। इस रेस में पहला विजेता मेरा घोड़ा हो। पर घोड़े को ये पता नहीं, घोड़े को तो ये लग रहा कि मालिक मार रहा है, और वो मार खा के दौड़ता है। ऐसे ही है, कई बार हमारा मालिक भी हमें मारता है, अर्थात हमारा भगवान। तो हमारे को लगता है यार हमारे भगवान हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान हमें मार रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम दिक्कत में हैं। तो आप भूल जाते हैं कि ईश्वर की मार आपको जिताना चाहती है। ईश्वर चाहते हैं कि आप जीत जाएं, आप सबसे आगे जाएं, और सबसे आगे जाने के लिए आपको उस कठिनाई से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए राम के 13,000 सालों से राम के 14 साल माइनस कर दो तो बताओ राम की कथा रह जाएगी? उत्तर दो। नहीं, राम की कोई कथा ही नहीं रह जाएगी यदि वो 14 साल माइनस कर दिए गए तो। श्री कृष्ण इस धरती पर 125 साल रहे, अभी भी हैं, कहीं गए नहीं, पर लीला के क्रम में प्रभु ने 125 वर्ष की लीला की, जिसमें 10.5 साल, अधिक से अधिक 11 साल ब्रजमंडल की लीला की। अब श्री कृष्ण के 11 साल की लीला को हटा दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या रह जाएगी? बोलो। वो माखन खाना, मटकी चुराना, वो बाल लीला, वो सब वो 11 साल के भीतर है सब कुछ। वो स्ट्रगल कि जन्म लिया जेल में और जन्म के बाद मां का दूध भी नहीं पीने को मिला। इसलिए आप अपने जीवन में जब कठिनाई का समय आए, भैया बहुत आवाज कर रहे हैं कुछ कूलर, जो बहुत शोर कर रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। तो आप भी अपने जीवन में घबराइए मत, और भगवान जैसे मुस्कुराते रहते हैं आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ होना है वो होना है। इसलिए क्यों हम अपनी मुस्कुराहट गवाएं। हमारे श्री सुरेश गर्ग जी और श्रीमती पुष्पा गर्ग जी की तरह
बार बार अपने आप को भगवान की कथा से जोड़ करके रखिए। बार बार भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सदा सदा आप ऐसे कथा सुनते रहें और बिहारी जी गौरी गोपाल भगवान आपसे ये काम अच्छे अच्छे काम करवाते रहें, बार बार प्रभु बुलाते रहें। तो श्री सुरेश गर्ग जी और श्रीमती पुष्पा गर्ग जी के लिए तालियां बजाकर हमारे यजमान परिवार का परीक्षित बन के आप सुन रहे हैं। ये तीसरी बार कथा सुन रहे हैं और आगे भी आपकी इच्छा है कि मैं बार बार ये कथा रस पीता रहूं। आपके पुत्र और पुत्र वधू श्री विपिन गर्ग जी और संजना गर्ग जी, अश्वनी गर्ग जी और ऋतु गर्ग जी, दामाद और बेटी आपकी बेटी दामाद प्रवीण वंसल जी और सुनीता वंसल जी, बंटी सिंगला जी और बिंदु सिंगला जी, पोता पोती वंश, इशिका, नक्श, कायरीन और एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं और प्रेम से कथा की इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को आप लोग सार्थक कर रहे हैं। किससे? कथा की गंगा से। कथा यहां पर भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। पुरुषोत्तम माह में बहुत सारे लोगों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी करा रहे हैं, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। आने वाले